अगर मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश के ओरछा में एक ऐसा घर है जहाँ पिछले 30 सालों में कोई परिवार 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। लोग कहते हैं कि उस घर में रात को एक बूढ़ा चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन डरावनी बात यह है वो आदमी मर चुका है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियों पर। आज की कहानी ओरछा के उसी घर की है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं? ओरछा जैसे किसी ऐतिहासिक शहर से या फिर किसी गुमनाम गांव से? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ये एहसास दिलाता है कि इस डरावनी और रहस्यमयी सफर में आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओरछा मध्य प्रदेश का वह इलाका जहां बेतवा नदी के किनारे पुराने महल और खंडहर खामोशी में डूबे रहते हैं। उन्हीं खंडहरों से थोड़ा दूर एक पुराना मकान था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। करीब 30 साल से वह घर बंद पड़ा था। उसी दीवारों पे काई जम चुकी थी, लोहे का गेट जंग से लाल हो चुका था और खिड़कियों के शीशे आधे टूट चुके थे। रात होते ही उस घर के आसपास से कोई गुजरना नहीं चाहता था। गांव वालों के बीच उस घर के बारे में कई कहानियां चलती थी। कहा जाता था कि उस घर में कोई है, कोई ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। असल में वह घर शर्मा परिवार का था। घर के असली मालिक कई सालों से विदेश में रहते थे और वहीं बस गए थे। शुरू में उन्होंने घर की देखभाल के लिए कुछ लोगों को रखा, लेकिन धीरे धीरे सबने काम छोड़ दिया। कारण एक ही था, घर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, खाली कमरे में किसी के चलने की आवाज आती थी और कभी कभी ऊपर की मंजिल से किसी बूढ़े आदमी की सांस लेने की आवाज सुनाई देती थी। पहले लोगों ने इसे वहम समझा, मगर जब 2 अलग अलग चौकीदार रात में डर कर भाग गए, तब पूरे इलाके में उस घर की बदनामी फैल गई। आखिरकार शर्मा परिवार ने उस घर को बेचने का फैसला कर लिया। कई सालों तक कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन एक दिन ओरछा में रहने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर समीर उस घर को देखने आया। समीर को इन सब कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने घर देखा और तुरंत सौदा करने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोका, भैया वो घर मत खरीदो, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन समीर हंस पड़ा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। कुछ ही दिनों में सौदा हो गया और 30 साल बाद पहली बार उस घर का ताला खुला। जैसे ही समीर ने गेट खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। उसने ध्यान दिया, पर उसी समय ऊपर की खिड़की के पीछे जैसे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा था। समीर ने घर की साफ सफाई शुरू की। 2 मजदूरों को बुलाया गया। दिन भर उन्होंने झाड़ू लगाई, जाले हटाए, टूटे फर्नीचर साफ किए, बाहर निकाले। घर के अंदर घूमते ही अजीब सी गंध आती थी, जैसे कई सालों से बंद कमरे में नमी और सड़न जम गई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि घर के ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद था। बहुत कोशिश के बाद भी वह दरवाजा खुल नहीं रहा था। मजदूरों ने कहा, साहब छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। शाम तक सफाई खत्म हो गई। उस रात समीर ने पहली बार उस घर में अकेले रहने का फैसला लिया। गांव वालों ने फिर चेतावनी दी, मगर वह नहीं माना। रात के करीब 11 बजे सब ठीक था। समीर नीचे वाले कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक ऊपर से ठक
जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। समीर ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज आई, इस बार साफ, जैसे कोई बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे चलते हुए फर्श पर कदम रख रहा हो। समीर ने टार्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, दरवाजा बंद हो गई। पूरा कमरा बिल्कुल खामोश था। उसी समय उसकी नजर उस बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा अब थोड़ा सा खुला हुआ था। समीर को याद था उसने तो इसे छुआ भी नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, लकड़ी ढीली होगी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। टार्च की रोशनी ने सिर्फ धूल और पुराने सामान दिखाई दे रहे थे, मगर कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और वह कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। समीर की सांसें रुक गई। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कुर्सी को हाथ लगाया, कुर्सी अचानक रुक गई। कमरा फिर बिल्कुल शांत हो गया। समीर नीचे वापस आ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। करीब 2 बजे अचानक नीचे वाले दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। समीर ने सोचा शायद कोई आदमी होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा। वह वापस मुड़ा ही था कि उसके पीछे से आवाज आई, एक धीमी बूढ़ी आवाज, कौन है? समीर का पूरा शरीर सिहर गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में जैसे किसी बूढ़े आदमी की परछाई थी। झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी का सहारा। समीर ने टार्च उठाई और रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह उसने गांव के एक बुजुर्ग से उस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उस घर में शर्मा जी के पिता रहते थे। आखिरी समय में बहुत बूढ़े हो गए थे, पर उनके बेटे विदेश चले गए और उन्हें अकेला छोड़ दिया। समीर ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग की आवाज धीमी हो गई। एक दिन वो बूढ़ा आदमी उसी घर में अकेले मर गए। कई दिनों बाद लोगों को पता चला। समीर के शरीर में ठंड दौड़ गई। बुजुर्ग ने आखिरी बात कही। तभी से वो किसी को उस घर में रहने नहीं देता। समीर ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब घर में घटनाएं बढ़ने लगी थी। रात में किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई देती। कभी कभी ऊपर से खांसी की आवाज आती। एक रात तो हद हो गई। समीर सो रहा था और अचानक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। समीर घबरा कर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बहुत पास खड़ा होकर उसे देख रहा हो। समीर ने हिम्मत करके लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक चीज देखकर उसकी रूह कांप गई। धूल भरी दीवार पर उंगली से लिखा था, ये मेरा घर है। अब समीर डर गया था। उसी रात उसने इंटरनेट पर शर्मा परिवार को ढूंढना शुरू किया। कई घंटों बाद उसे घर के मालिक का संपर्क नंबर मिला। उसका नाम था राजेश शर्मा। समीर ने उन्हें फोन किया। फोन के उस पार कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर राजेश शर्मा की आवाज आई, क्या वहां अभी भी कुछ होता है? समीर ने सारी बातें बता दी। कुछ देर बाद राजेश शर्मा ने कहा, मुझे भारत आना होगा। 3 दिन बाद राजेश शर्मा विदेश से ओरछा पहुंचे। सालों बाद वह अपने पुराने घर के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में डर और पछतावा दोनों था। समीर उन्हें घर के अंदर ले गया। जैसे ही राजेश अंदर गए,
हवा अचानक ठंडी हो गई। राजेश धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़े। वही कमरा, वही कुर्सी। राजेश उस कुर्सी के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, माफ कर दीजिए। कमरा बिल्कुल शांत था। राजेश की आवाज कांप रही थी। मैं आपको अकेले छोड़कर चला गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक कमरे में हल्की हवा चली। वही कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। समीर ने डरकर पीछे कदम रखा। राजेश वहीं खड़ा था। उन्होंने फिर कहा, मैं आपको लेने आया हूं। अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस पल कमरे में जैसे किसी की मौजूदगी एहसास हुई और अचानक कुर्सी अपने आप रुक गई। हवा शांत हो गई। कमरा हल्का सा गर्म महसूस होने लगा, जैसे किसी भारी चीज का बोझ हट गया हो। राजेश जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात के बाद उस घर में फिर कभी किसी की आवाज नहीं आई। ओरछा की काली हवेली आखिरकार शांत हो गई। दोस्तों, ये थी ओरछा मध्य प्रदेश के उस रहस्यमय घर की कहानी। कभी कभी लोग मर जरूर जाते हैं, लेकिन उनके दर्द और पछतावे उस जगह से जुड़े रहते हैं। शायद इसीलिए उस घर की दीवारों में आज भी वो खामोशी महसूस होती है जो कभी एक बूढ़े आदमी की अकेलेपन भरी जिंदगी की गवाह थी। लेकिन सोचिए, क्या सच में आत्मा को पूरी तरह मुक्ति मिल गई थी, या फिर आज भी ओरछा की किसी सुनसान रात में उस घर की खिड़की के पीछे कोई बूढ़ी परछाई खड़ी दिखाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की भी हो सकती है।